हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल से हिस्ट्री का क्लास हो रहा है, प्राचीन हिस्ट्री का। आप बीपीएससी मेंस लिखें या फिर पीटीई दें, सभी में आपको बहुत ही लाभदायक होगा फ्रेंड्स। क्योंकि अब जो है फ्रेंड्स, एमसीक्यू टाइप का कोई भी एग्ज़ाम दे क्वेश्चन नहीं बनता है, इसीलिए आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, ये मेरा फर्स्ट क्लास है और हम शुरू करते हैं। तो आप लोग समझिएगा और नोट ज़रूर बना लीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्रागैतिहासिक काल हम किसे कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल जो है, जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी कि नहीं जानते थे लिपि और लेखन कला के बारे में, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो आप प्रागैतिहासिक काल लिखें और उस ये अंडरलाइन वाला जो लाइन है, जिसे मैं बता देती हूँ, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसे उसके सामने लिख दें। बहुत ही अच्छा नोट बनेगा फ्रेंड्स, और पूरा हम कंप्लीट कराएंगे अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मानव उत्पत्ति से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत आता है। यानी कि मानव का जब से उत्पत्ति हुआ है, उससे लेकर के 3000 ईसा पूर्व के बीच तक का जो काल है, इसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक के अंतर्गत आता है। पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है, वो हम आगे बढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो एक लाइन में, किसी प्रकार की लिपि और लेखन कला से परिचित ना हो, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? यानी कि जो इतिहास है फ्रेंड्स, उसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, लेकिन वह जो है लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। जैसे कि आप मान सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है फ्रेंड्स, वो अर्ध ऐतिहासिक काल में आ जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है फ्रेंड्स कि हड़प्पा कालीन किस प्रकार की है, तो अर्ध ऐतिहासिक काल होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता जो है का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। और एक हो गया फ्रेंड्स ऐतिहासिक काल, यानी कि मैं यहाँ पे वो बता देती हूँ। इतिहास जो है फ्रेंड्स 3 काल में बटा है। एक हो गया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो गया अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स। आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमने कई एग्ज़ाम दिए हैं, इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको बेसिक से पढ़ने के बाद ही आप कोई भी एग्ज़ाम दें। क्योंकि अब एमसीक्यू टाइप नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स, बड़े बड़े ऑप्शन दे दिया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए जो हमसे गलतियाँ हुई है, शायद आप लोगों से ना हो। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह लिपि पढ़ी भी जा चुकी है, अर्थात मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण मिलता है और उसे पढ़ा भी गया हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व लगा हुआ है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा पूर्व से लेकर
वर्तमान तक का जो अध्ययन है इसी के अंतर्गत ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो आपको 3 पॉइंट फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लोगों को क्लास अच्छी लगती हो फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, उससे जो है मोटिवेशन हमें मिलता है फ्रेंड्स, और हमें नेक्स्ट क्लास और भी अच्छे तरीके से लाने का साहस होता है। चलते हैं नेक्स्ट, हम MCQ भी करवाएंगे फ्रेंड्स, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिएगा। अगर ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इस पर MCQ भी लाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट, हमने 3 काल को पढ़ा, अब हम उस काल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है उसके अंतर्गत यानी विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। तो विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि ऐतिहासिक काल के जो 3 पार्ट थे उसका हम लोग फर्स्ट जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे आज। चलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल जो है फ्रेंड्स इसमें पाषाण काल आ जाता है, और पाषाण काल जो है फ्रेंड्स भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन जो सभ्यता है उसकी खोज की गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये वाला, ये क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है फ्रेंड्स। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो हैं वो वैज्ञानिक हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है फ्रेंड्स पहला पूरा पाषाण कालीन उपकरण जो है मद्रास के पास एक जगह है पलवरम नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। और ये एक अंग्रेज है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राग ऐतिहासिक काल के जनक, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ही हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार खोज किया था पूरा पाषाण। ध्यान दीजिएगा, पाषाण काल भी फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक पाषाण काल, न्यू पाषाण काल आप बोल सकते हैं। चलते हैं, आप लोग नोट ज़रूर बना लीजिएगा क्योंकि बार बार पढ़ना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो को आप दोबारा रोक कर बना लीजिएगा या फिर स्पीड कम करके। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम यहाँ पे देख लीजिए वही बातें हैं जो हमने आपको कुछ देर पहले बताया। पाषाण काल को पढ़ने के लिए हम सुविधा के अनुसार से 3 प्रकार से हम इन्हें 3 कालों में विभाजित कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसे हटा देती हूँ। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। ये डेट ज़रूरी है फ्रेंड्स ध्यान रखने के लिए। और तीसरा जो नव पाषाण काल है वो है 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः 3 कालों में विभाजित किया जाता है, यानी कि पूरा पाषाण काल को भी फ्रेंड्स 3 प्रकार से बांट दिया जाता है। ये थोड़ा हार्ड है लेकिन फिर भी आप लोग नोट बना के 2-3 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। सभी के साथ ऐसा होता है, बिना रिवीजन का डिवीज़न नहीं मिल पाता है कोई भी एग्ज़ाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट। निम्न पूरा पाषाण काल बोले या फिर पूरा पाषाण काल बोले, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, यानी कि उन लोगों के पास जो है घर नहीं थी अस्थायी रूप से, वे लोग
यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। ज़्यादातर लोग नदी के किनारे ही रहते थे ताकि उसे वहाँ पे पशु के लिए चारा और मनुष्यों के लिए खाना पानी सब कुछ। आप देख सकते हैं कि जितने भी सभ्यता का विकास हुआ था पहले के समय में वो नदी के किनारे ही हुआ था, जिसे गंगा नदी, सिंधु सभ्यता इसीलिए कहा गया है। तो और इस समय में पूरा पाषाण काल में जो है फ्रेंड्स, ये मुख्य बातें हैं। शिकार करके वह जो है अपना जीवन यापन करते थे। अपना भोजन संग्रह करके रखते थे। और इस काल के उपकरण, ये सब विशेषता है फ्रेंड्स पूरा पाषाण काल का। तो आप लोग विशेषता को ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि पूरा पाषाण काल की विशेषता या फिर कौन सा कथन सत्य है। तो वे लोग शिकारी थे, ऑप्शन फर्स्ट। दूसरा, अपना भोजन संग्रह करते थे। थर्ड, अपना भोजन वो खुद उगाते, मतलब कृषि करते थे। ये सब इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस की ही तैयारी करवाई जाती है। बिहार स्पेशल और भी सारे विषय का हो ही रहा है क्लास। तो अपना भोजन संग्रह करता था। और इस काल के उपकरण में जो है फ्रेंड्स, हैंड एक्सेस, चापर, चॉपिंग और पेबुल उपकरण जो है मुख्य रूप से थे। यानी इस चारों उपकरण को फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर लिख लें। हैंड एक्स, क्योंकि पर्टिकुलर यही हमें लगता है कि एग्ज़ाम में हम बना लेंगे फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ ऑप्शन इस प्रकार से आता है कि आपको एक उपकरण कुछ और दे देगा और आपको लगेगा ये भी सही है। तो आप उपकरण को ध्यान से पढ़ें। हैंड एक्स, चापर, चॉपिंग दोनों एक ही है, और पेबुल उपकरण, ये 3 उपकरण जो है निम्न पूरा पाषाण काल के हैं। क्योंकि आगे जिस प्रकार आप बढ़ेंगे उपकरण भी फ्रेंड्स बदलते जाएगा, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इतना क्लियर फ्रेंड्स कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि जो इससे गुजरता है उसे समझ में आती है कि बच्चों को किस टाइप से समझाना चाहिए। इस प्रकार भारत की निम्न पूरा पाषाण कालीन जो संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। निम्न जो पूरा पाषाण काल है फ्रेंड्स, कालीन संस्कृति को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को 2 भागों में विभाजित किया गया है। संस्कृति उसे कहते हैं जो चलते आता है और हम उसे फॉलो करते जाते हैं। तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा चापर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति। यानी कि उस समय के जो उपकरण थे उसी के नाम पे जो है फ्रेंड्स संस्कृति का नाम भी रख दिया गया है। इसकी कुछ विशेषताएं भी होगी अपनी। तो आइए हम देखते हैं चापर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति। यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई थी, और अतः इसे सोहन संस्कृति या फिर सोहन उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप बीपीएससी का स्टूडेंट है फ्रेंड्स, तो आपके लिए क्लास नहीं है फ्रेंड्स। आपको बीपीएससी मेंस के लिए ये रामबाण क्लास साबित होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर देखें। इसलिए इस क्लास को इस प्रकार से बनाया गया है कि आप पीटी दें या मेंस दें, दोनों में बहुत ही लाभदायक होगा। इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी दूसरी संस्कृति पे। हैंड एक्स संस्कृति। इस संस्कृति का मुख्य उपकरण हैंड एक्स है। इसे एस्यूलन संस्कृति के नाम से, ये पॉइंट लिख लीजिएगा नोट करके। हैंड एक्स संस्कृति को यहाँ पे ऐसे करके आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। एस मतलब यही वाली बातें लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। कीबोर्ड नहीं होने के कारण
यहाँ नहीं सही से लिखा पाता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसे जो है एसयूलन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट, देख लीजिए यहाँ भी जो उपकरण है पहले बार मद्रास में ही निकला था, और वहाँ पे भी फ्रेंड्स हमने बताया था मद्रास के पल्लवरम से। तो इस संस्कृति के जो उपकरण मिले हैं मद्रास के निकट अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हमने अंडरलाइन कर दिया है, प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या फिर मद्रासी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स हमने जो है अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। निम्न पूरा पाषाण काल आपका कंप्लीट हो गया। मध्य पूरा पाषाण काल में अब हम चलते हैं। इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया गया था, और अतः इस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता नहीं है बल्कि बना है। मध्य पूरा पाषाण काल के जो हैं, मध्य पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे या फिर उसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता था, नहीं जाना जाता था, इस प्रकार से। तो ध्यान रखिएगा, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल फलक की सहायता से उपकरण बनाया जाता था, अतः इस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस काल में स्क्रैपर यानी खुरचने वाली, बेधक, बेधनिया आदि उपकरण बनाए जाते थे। आपने इसे पहले पढ़ा होगा। निम्न पूरा पाषाण काल में 3 औजार का नाम, चापर और एक हैंड टाइप का कुछ, और इसमें जो है मध्य पूरा पाषाण काल में बेधक, स्प्रेकर और बेधनिया, यानी इसमें भी 3 प्रकार की औजार है। तो आप मध्य पूरा पाषाण काल लिखें, फलक संस्कृति लिखें और ये 3 प्रकार के उपकरण आप लिख लें, आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। गंगा घाटी, असम, सिक्किम एवं केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत से इस संस्कृति के उपकरण जो हैं प्राप्त हुए थे। गंगा घाटी, असम, सिक्किम एवं केरल को छोड़ दें अगर हम इन चारों को, तो बाकी संपूर्ण भारत से जो है इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए थे। मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का औजार। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम तीसरा, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल जो है फ्रेंड्स, इसी काल में सर्वप्रथम होमो सैपियंस यानी कि ज्ञानी मानव का उदय हुआ है। इस काल के प्रमुख उपकरण में तछनी, चाकू, स्प्रेकर, बेधक, ये दोनों मध्य पूरा पाषाण काल में भी था। तो अभी भी ये चलन में थी, स्प्रेकर और बेधक और बेधनिया, ये तीनों। इसमें वृद्धि 2 चीज़ों की हुई है फ्रेंड्स, तछनी और चाकू की। तो तछनी इस काल का विशिष्ट उपकरण है और चाकू भी विशिष्ट ही है क्योंकि अपग्रेड होकर आया है।
इलाहाबाद ज़िले में बेलन घाटी में स्थित लोहंदा से हड्डी की बनी नारी की एक मूर्ति मिली है। एग्जैक्ट फ्रेंड्स यही वाला क्वेश्चन बीपीएससी में एक बार बना था कि हड्डी की बनी नारी की मूर्ति, एक तो नर्तकी जो कांसे की है वो तो हड़प्पा से मिला था, लेकिन ये हड्डी है फ्रेंड्स, तो हड्डी पत्थर इत्यादि का जो उपकरण बनाया जाता था वो पाषाण काल में ही बनाया जाता था। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार से देता है फ्रेंड्स कि आप लोग समझ सकते हैं। तो हड्डी की बनी नारी की जो मूर्तियां थीं वो इलाहाबाद ज़िले में बेलन घाटी से मिला था। नेक्स्ट पॉइंट, इसी काल का मानव पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए थे। यानी कि पहले के जो लोग थे, यानी जो पूरा पाषाण कालीन जो लोग थे वो गुफा में नहीं रहते थे, क्योंकि उसके पास उतना ज्ञान नहीं था। वो कहीं भी रहते थे पेड़ के नीचे, और अगर वहाँ की संसाधन खाने पीने वाली वस्तुएं या फिर जो शिकार करते थे तो शिकार करते थे तो जानवर ख़त्म हो जाते थे, तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे जाते थे। लेकिन इस काल में जो उच्च पूरा पाषाण काल है, इस काल में आते आते वे लोग गुफा में रहना शुरू कर दिया था। तो इस काल की ये मुख्य विशेषता है कि पहली बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी काल में मानव पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है कि पहाड़ियों से इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई है जिनका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। और इसी काल का मानव जो है सर्वप्रथम चित्रकारी करना भी प्रारंभ किया था। वो चित्रकारी आज भी है भीमबेटका में, मध्य प्रदेश में, धुंधला सा आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम चित्रकारी करना भी प्रारंभ किया था। और भीमबेटका की गुफा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पर बना था फ्रेंड कि भीमबेटका की गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम चित्रकारी का साक्ष्य किस स्थान से मिला है, तो भीमबेटका ही हो जाएगा। तो भीमबेटका की गुफाओं से इस काल के बने जो चित्र हैं वो प्राप्त हुए थे। अब आ जाएगा मध्य पाषाण काल। वो पूरा वाला था फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल, पूरा मध्य पाषाण काल। पूरा मैं फिर से समझा देती हूँ, आप लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पूरा पाषाण काल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है, इसके अध्ययन के लिए यानी कि पढ़ने में आसानी हो, तो इसे जो है फ्रेंड्स 3 भागों में बांटा गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, ध्यान रखिएगा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण, यानी पूरा उसमें लगा हुआ है। पूरा का मतलब पुराना। तो 3 प्रकार से, तो हमने इन तीनों को कंप्लीट कर दिया। इसीलिए हमने बोला आप लोगों को कि नोट आप लोग ज़रूर बना लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, बाद में आप इसे बना सकते हैं। और अब हम आ जाएंगे, और पाषाण काल भी 3 प्रकार से बटा हुआ था फ्रेंड्स। पूरा पाषाण काल जो कि हमने कंप्लीट करवा चुके हैं अभी तुरंत। अब आ जाएगा मध्य पाषाण काल जो कि यहाँ पे है फ्रेंड्स दूसरा, और एक आ जाएगा नव पाषाण काल। तो हमने इनको कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाएंगे दूसरे पे। 1-2 चैप्टर जो है फ्रेंड्स वो बहुत ही लेंदी है, तो आप लोग समझिएगा ज़रूर। भागने से फ्रेंड्स समस्या का हल नहीं होता है। जो नहीं समझ आता है उस पर आप ज़्यादा टाइम दीजिए ताकि आपको बेहतर समझ आए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है, यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का
एक संक्रमण काल है। संक्रमण काल हम उसे कहते हैं फ्रेंड्स जहाँ से कुछ बदलाव दिखे, जहाँ से कुछ नई चीज़ों का शुरुआत हो, उसे हम संक्रमण काल कहते हैं। जैसे कि पुरापाषाण काल आपने पढ़ा है, पुरापाषाण काल, और ये मध्य पाषाण काल हो जाएगा, और एक हो जाएगा नवपाषाण काल। तो इस वाले जो संस्कृति है उसकी विशेषता भी इसमें रहेगी कुछ ना कुछ, और कुछ बदलाव होके आगे भी चलेगी। तो इसीलिए इसे संक्रमण काल कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संक्रमण काल किसे कहते हैं, तो मध्य पाषाण काल आंसर में रहेगा फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल रहेगा, पाषाण काल रहेगा, उत्तर पाषाण काल रहेगा। तो आप लोग आंसर टिक करिएगा। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस समय जो है जलवायु गर्म हो गई थी। अब बर्फ़ की जगह घास से भरे मैदान उगने प्रारंभ हो गए थे। पहले जो आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पहले जो पृथ्वी था फ्रेंड्स पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। तो धीरे धीरे जलवायु गर्म होती गई, तो फिर जीवों का विकास होते गया। तो इस प्रकार वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ये मेरा फर्स्ट क्लास है फ्रेंड्स, हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का। बहुत ही शॉर्ट में हम आप लोगों को लाए हैं फ्रेंड्स। किताब अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बोरियत महसूस होगा, फालतू की चीज़ें मतलब बार बार रिपीट कर दिया गया है। इस काल का मानव अब पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया था। आप देख सकते हैं पहली बार, यहाँ पे अंडरलाइन करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। मानव अब पशुपालन प्रारंभ कर दिया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन बना था फ्रेंड्स कि मानव जो है पहली बार पशुपालन करना कब शुरू किया था। आंसर में ऑप्शन में था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, या फिर पूरा नवपाषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर होगा पूरा नहीं होगा बल्कि मध्य पाषाण काल होगा। तो मानव जो है पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था मध्य पाषाण काल में। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर एक जगह है। बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय जो है 5000 ईसा पूर्व था। आपको क्लास बेसिक से ही पढ़नी पड़ेगी फ्रेंड, क्योंकि बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम हुआ होगा, हम उस पर भी एक क्लास लेंगे। आप उसका पेपर देखिएगा। एक पेज में मात्र 2 ही क्वेश्चन बनाया गया था। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन और इतने बड़े बड़े आंसर था उसमें। तो पहली बार जो पशुपालन का साक्ष्य मिला है फ्रेंड्स, वो राजस्थान के मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय काल था 5000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पाषाणकालीन सबसे प्राचीन ज्ञात यानी कि जानतप में आया स्थल जो है सराय नाहर राय हैं, महदहा हैं, और महदहा को ही प्रतापगढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस समय पत्थर के उपकरणों में तीर का जो नोक बनाया गया था वह इस युग का विशिष्ट उपकरण है, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी कि माइक्रोलिथ कहा गया। इस काल के अन्य उपकरण में इकधार फलक, बेधक बेधनी, चाकू, तछनी, वो ये सब जो औजार हैं फ्रेंड्स
वो पुराना वाला ही है। पूरा पाषाणकालीन एवं अर्ध चंद्राकार जो है ये इसकी प्रमुख विशेषता है मध्य पाषाण काल की। इसी काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल भी प्राप्त हुए थे। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जहाँ पे भी अंडरलाइन किया हुआ है वो पॉइंट वेरी वेरी, यानी कि आप इस पे 5 स्टार लगा सकते हैं। तो ये सर्वप्रथम मानव का कंकाल प्राप्त हुआ था यहीं से, यानी कि मध्य पाषाण काल से ही। अब हम चलते हैं नव पाषाण काल, यानी कि तीसरा। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हमने 2 काल को पढ़ चुके हैं, मध्य पाषाण और पूरा पाषाण। पूरा पाषाण को भी 3 भाग में बांटा गया था। और अब हम नव पाषाण काल में पढ़ते हैं, और ये थोड़ा बड़ा भी होगा क्योंकि यहाँ तक आते आते मनुष्य बहुत ही होशियार हो चुके थे और आग जलाना भी सीख गए थे और कृषि भी करना सीख गए थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पढ़ेंगे। काल कर्म के अनुसार यह युग काफ़ी छोटा है, फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन ये नव पाषाण काल जो है फ्रेंड, बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन बना था कि नव पाषाण काल को क्रांतिकारी युग क्यों कहा जाता है। क्रांतिकारी युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस काल में बहुत ज़्यादा ही बदलाव आ जाता है, इसी कारण से। इसीलिए इस काल को यहाँ अंडरलाइन करना भूल गए हैं, लेकिन हम अभी कर देते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग को कहा जाता है। विश्व स्तर पर इस संस्कृति का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व, यानी अभी भी ईसा पूर्व में ही चल रहा है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं घटी है हम उसे ईसा पूर्व में काउंट करते हैं, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद हुआ है उसे हम ईसवी में काउंट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। विश्व स्तर पर इस संस्कृति का जो प्रारंभ है 9000, इसमें ध्यान दीजिएगा ये भारत से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये विश्व स्तर का डेट लिखा हुआ, डेट नहीं बल्कि ईस्वी लिखा हुआ है, भारत का कुछ और ही होगा। विश्व स्तर पर इस संस्कृति का जो नव पाषाण काल का हम बात कर रहे हैं, तो विश्व स्तर पर इस संस्कृति का प्रारंभ जो है 9000 ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया में हुआ था। पश्चिम एशिया कहने का तात्पर्य जैसे कि सऊदी अरब और यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और भी जो खाड़ी के देश हैं वो सब आ जाते हैं पश्चिम एशिया में। इजराइल, ईरान, इराक, ये सब। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम एशिया के मानव को जौ, गेहूं, दलहन, ये भी एग्जाम पूछा गया है फ्रेंड्स एनटीपीसी में, कि पाषाण काल में पहली बार किस अनाज का जो है उत्पादन किया गया था। तो ऑप्शन में गेहूं भी था और जौ भी था, तो कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो जौ होगा। और उस समय इसका नाम भी कुछ और था, जौ नहीं कहा जाता था, जौ भी कहा जाता था, लेकिन उस संस्कृति के हिसाब से इसका नाम कुछ और ही था। तो पश्चिम एशिया के मानव जो है जौ, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न जो है प्रदान किया। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान में मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ की जो प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती थी वो थी मेहरगढ़। कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण जो है यहीं से मिला था। आपसे पूछा जाएगा कि कृषि का सर्वप्रथम प्रमाण किस स्थान से मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़।
इस जगह के मानव 7000 ईसा पूर्व में कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। देखिए, अब भारत के सेंस रिलेटेड, मतलब भारत की अगर बात किया जाए तो 7000 ईसा पूर्व, और विश्व स्तर पे बात किया जाए खेती के बारे में तो 9000 ईसा पूर्व। क्योंकि धीरे धीरे जो है फ्रेंड्स, संस्कृति अगर कहीं विकास होती है तो वो वाला टेक्नोलॉजी शायद भारत आते आते 2000 जो वर्ष है वो लग गए हों, इसीलिए। चलते हैं नेक्स्ट। इसी तरह भारत में कोलडीवा नामक स्थान से चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य भारत से प्राप्त होता है, और इसका जो समय है 5000 ईसा पूर्व है। यानी कि जो पाकिस्तान से मिला है, मेहरगढ़ पाकिस्तान से, वहाँ से 7000 ईसा पूर्व पहले का है, यानी कि पुराना है भारत से। और जो भारत में मिला है चावल उगाने का साक्ष्य, ये मिला है कोलडीवा से, और 5000 ईसा पूर्व के लगभग। जो कोलडीवा से मिला है वो 5000 ईसा पूर्व पहले, और जो मेहरगढ़ से मिला है वो 7000 ईसा पूर्व। पूछा जाएगा कि सबसे पुराना, तो आप लोग मेहरगढ़ लगाइएगा, और अगर भारत से इसको रिलेट कर दे तो आप लोग 5000। ऑप्शन में दोनों नहीं देगा फ्रेंड्स एक साथ, यह तो कोलडीवा रहेगा या तो फिर मेहरगढ़ रहेगा। तो मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व, कोलडीवा 5000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल में अस्थिल जो वासी लोग खेती से परिचित हो गए थे तथा पालतू पशु भी रखने लग गए थे। इसलिए खाने पीने की बर्तन जो है इन्हें ज़रूरत हुई। यानी जब खाने पीने की चीज़ें उगाई जाने लगी तो उसको खाने के लिए बर्तन का भी ज़रूरत पड़ गया। तो इन्हें कुम्भकारी सबसे पहले इसी काल में जो है कुम्भकारी, यानी कि मिट्टी का बर्तन, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मिट्टी का घड़ा और मिट्टी का ही और भी बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसलिए खाने पीने के लिए बर्तनों की इन्हें ज़रूरत हुई, और अतः कुम्भकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई दी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बुर्ज होम ही फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से जो है पहली बार लोगों को गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। बुर्ज होम संस्कृति के लोग जो हैं गड्ढे वाले मकानों में रहते थे, और बुर्ज होम से ही मानव के साथ कुत्ते को, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था फ्रेंड्स, कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो प्रथम साक्ष्य है वो किस स्थान से मिला था, तो बुर्ज होम से ही मिला था। महत्वपूर्ण तथ्य हैं फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर नोट कर लें। वैसे ही हमने इसका जो जिक्र है शुरू में ही कर दिया था। रॉबर्ट बुश फ्रूट, जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की, एक भूवैज्ञानिक था। ध्यान दीजिएगा, भूवैज्ञानिक, यानी कि ज़मीन के नीचे क्या है नहीं है, इस प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जो कि भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी और जगह पर्टिकुलर जो है वो हथनौरा है,
वहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। ये सब क्वेश्चन ही है फ्रेंड्स। लोहंदा यानी कि बेलन घाटी से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ एवं बागोर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट विश्व के प्राचीनतम मृदभांड बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। ये सब क्वेश्चन ही है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हमने एक जगह इंक्लूड कर उसे हम बॉक्स में रख दिए हैं। विश्व के प्राचीनतम मृदभांड जो हैं वो बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे और यहीं से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण भी मिला है। तो फ्रेंड्स हमने आज यहीं तक क्लास को रखते हैं। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और चैनल को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम कल जो स्टार्ट करेंगे वो ताम्र पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।